हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम फेजेस ऑफ SDLC, इस वीडियो में हम 5th वाली फेज़ पढ़ेंगे जो कि है टेस्टिंग। हमने पिछले वाली वीडियो में कोडिंग तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है। हमने एक प्रोग्राम को कोड कर दिया है, अब हम आएंगे उसको टेस्ट करने की तरफ। तो देखते हैं टेस्टिंग होती क्या है। दोस्तों टेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है, किसी चीज़ के बारे में बेसिकली पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में कुछ हिडन चीज़ों को जानना, ये होती है इन्वेस्टिगेशन। और डिस्कवरी भी से आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम को चेक किया जाता है, प्रोग्राम हमारा ठीक काम कर रहा है, जिस तरह हम चाहते थे उस तरह प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, वो होती है हमारी टेस्टिंग। कहते हैं ना कि यार ये टेस्ट करना उसको कि वो बिल्कुल ठीक है जिस तरह कि आप चाहते थे। अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मीन क्या हुआ कि आपने जो प्रोग्राम बना लिया है, आपने जो कोड कर लिया है अपना सिस्टम, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ठीक हो भी चुका है कि नहीं, जो आपका कस्टमर चाहता है वही चीज़ बनी है, या उसमें कोई अभी फॉल्ट या कोई बग रह गया है, या कोई रिक्वायरमेंट ठीक से पूरी नहीं हो रही, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। वो वाली चीज़ जिसमें ये चीज़ें जानी जाती हैं उसे हम कहते हैं टेस्टिंग। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं सिस्टम के अंदर के नहीं। टाइप्स होती हैं इसकी बेसिकली दो, यहाँ पे दो डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इसी learningflag@gmail.com पे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको तमाम तर टेस्टिंग की टाइप्स पढ़ा सकूं। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों फर्स्ट वन है यूनिट टेस्टिंग, आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर टेस्टिंग। इसके दो नाम है, या इसे यूनिट टेस्टिंग कह लेते हैं या मॉड्यूलर टेस्टिंग कह लेते हैं। इसमें बेसिकली हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, प्रोग्राम्स, कंपोनेंट्स, यूनिट्स को टेस्ट करते हैं। मीन क्या हुआ, एक एक चीज़ को, एक एक कंपोनेंट को या एक एक मॉड्यूल को पकड़कर जो टेस्ट करना होता है उसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ उबर या क्रीम की, उबर या क्रीम में पहले आप साइन अप का पेज आप टेस्ट करेंगे कि आपका डाटा जो क्लाइंट डाटा दे रहा है वो ठीक से डाटाबेस में सेव हो रहा है, जो ड्राइवर दे रहा है वो भी ठीक से सेव हो रहा है। उसके बाद उसका मैप चेक करना, वो सही तरह से काम कर रहा है, उसकी जो लोकेशन है वो ठीक से करंट लोकेशन दे रहा है। उसके बाद वो जो वेज जो ड्रा करता है वो ठीक से ड्रा हो रहे हैं। ये मीन क्या, छोटे छोटे पोर्शंस करके जो टेस्ट किया जाता है उसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में आपको बताऊं जो कि आपको समझ भी आ जाए, वो ये है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में। अब आप एक एक फैन ऑन करके देखें, एक एक लाइट ऑन करके देखें, मोटर चला कर देखें, एक एक चीज़ को टेस्ट करें, वो होती है यूनिट टेस्टिंग। जिसमें आप एक एक चीज़ को या छोटी छोटी चीज़ों को या एक कमरे की जो इलेक्ट्रिसिटी चेक करें, वो होती है यूनिट टेस्टिंग। जब आप पूरे सिस्टम को एज होल ले लें फिर होती है सिस्टम टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या हुई, प्रोग्राम्स को या कंपोनेंट्स को जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें टेस्ट किया जाता है, या मॉड्यूल्स को, या वो यूनिट्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली डन इन डेवलपमेंट फेज, ये उस वक़्त की जाती है जब हम डेवलपमेंट फेज़ में होते हैं। जब बेसिकली हम कोडिंग वाली फेज़ जो हमने पिछले वाली पढ़ी है उसमें होते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या हमारे जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं तो वो छोटे छोटे पीस खुद से चेक करके उन्हें डाल रहे होते हैं और उन्हें ख़ास तरीके से अरेंज कर रहे होते हैं, और एंड पे हमें एक खूबसूरत सा सिस्टम दे देते हैं। वो वाली जो टेस्टिंग होती है उसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। और दूसरी वाली है सिस्टम टेस्टिंग। जैसा कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी, एक एक रूम की या एक एक फैन, एक एक लाइट, एक एक बटन ऑन करके चेक करना, वो यूनिट टेस्टिंग, एक एक स्विच चेक कर लेना। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, या तो आप एक पूरे का पूरा पोर्शन चेक करें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर आप पूरी पूरी बिल्डिंग की एकदम सारी लाइटें चला दें, सारा कुछ चला दें, एक ब्रेकर से उसे चला कर देखें, हाँ जी हर कमरे में हर चीज़ ऑन हो रही है, हर कमरे में लाइट जा रही है। इसमें बेसिकली फुल डिटेल के अंदर नहीं जाया जाता,
जिस तरह यूनिट टेस्टिंग के अंदर फुल डिटेल में जाया जाता है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक हॉल के अंदर खड़े होकर ब्रेकर ऑन करें और तमाम तर कमरों में लाइट शाइट चल रही है, पंखे शंखे चल रहे हैं, ये इस डिटेल में आप ना जाएं, सिर्फ ये देखें कि हर कमरे में लाइट चली गई है। ये होती है सिस्टम टेस्टिंग, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग में नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें बाज़ रह जाती हैं, इसीलिए यूनिट टेस्टिंग की जाती है। हर मॉड्यूल को अलग अलग चेक किया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ कि बाज़ ये नहीं कि हर दफ़ा ही रह जाती हैं, बाज़ रह जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह आपने ब्रेकर ऑन किया, हो सकता है कोई ऐसी लाइट, एक कमरे में 2 से 3 लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ पे एक लाइट नहीं जली और आपको नहीं पता चला, वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं दिया गया था बिजली का या लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या हुआ, इस किस्म की बाज़ चीज़ें रह भी जाती हैं। तो मेक श्योर ये हर दफ़ा नहीं होता, कभी कभार रह जाती है डेवलपर से, लेकिन यूनिट टेस्टिंग में तकरीबन ट्राई की जाती है हर चीज़ को कवर किया जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर जाकर कवर किया जाए। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या हुई है, एज होल, फुल सिस्टम टेस्टेड एज होल, पार्ट्स और मॉड्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू टेस्ट एज अ सिंगल सिस्टम। छोटे छोटे पार्ट्स या जो मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करके टेस्ट किया जाता है एज ए सिंगल सिस्टम। इफ सिस्टम पासिस ऑल टेस्ट वी कैन इम्प्लीमेंट सिस्टम ऑन सर्वर, ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट कैन यूज इट। मीन क्या हुआ, अगर सिस्टम जो है वो पास हो गया है, तमाम तर फेजेस टेस्टिंग के उसने क्लियर कर ली है, वो बिल्कुल 100% मेक श्योर कर लिया है हमने कि वो बिल्कुल ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स यूज़र की तमाम तर पूरी कर रहा है, अब हम उसे पब्लिश कर देंगे। अगर तो कोई ऐप है, अगर कोई वेबसाइट है, अगर कोई दूसरा किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम है तो उसके सर्वर पे अपलोड कर देंगे, या जिस किस्म का वो सिस्टम होगा ये डिपेंड करता है सिस्टम पे के उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट बेसिकली हमने करना है। ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट्स कैन यूज़ इट, मीन क्या कि आम यूज़र जिनके लिए बनाया गया है वो उसे यूज़ कर सकें, अगर मैनेजर्स के लिए बनाया गया तो वो भी उसे यूज़ कर सकें। दोस्तों, जो बंदा सिस्टम को टेस्ट करता है उसे हम टेस्टर कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।